और नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की जरूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त आवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। भाई वो ठप्पा लगाने में मास्टर है, क्योंकि ये ठप्पे वाली वीडियो है ना ये वायरल होनी चाहिए, क्योंकि ठप्पा जो है ना नरेंद्र मोदी वो ठप्पा लगाने में मास्टर है। कि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। नरेंद्र मोदी ठप्पा लगाने का सलाहियत रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी पॉपुलैरिटी है उनकी भारत के अंदर, बहुत सारे उनके हक में नारे लग रहे हैं, मोदी की गारंटी जैसी बातें आ रही हैं। हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, IMF के हम तलवे चाट रहे हैं, हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस लगते हैं, हर चीज में तो हम ही बीच में फिस रहे हैं। मैम बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिसते हम ही। पाकिस्तान के पास ज्यादा पाकिस्तान के पास ज्यादा दिमाग है, और इतना दिमाग है इकोनॉमी हमारी ढेर हुई पड़ी है, इतना दिमाग है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ढेर हुआ पड़ा है, इतना दिमाग है कि कहीं पर हम लोग कोई सर्वाइव कर ही नहीं रहे। जब आपका ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी तो मौलवी भाईजान ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे, आपने इंग्लिश से दूर रहना, आपने इंग्लिश के नजदीक नहीं जाना। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके MD कौन है? इंडियन है। पाकिस्तान के कौन है? हमें ये कर्जा दे दो, हमें कर्जा दे दो। मैं बार बार चीख चीख के कहता हूं कि 250 मिलियन लोगों को, पाकिस्तानियों को रूल करने वाले सब अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं लंदन में और अमेरिका में। इतनी सुपर पावर जो है नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है सुपर पावर कंट्री है, ठीक हो गया। आप अगर उसे चैलेंज कर रहे हो तो ये आपको इसका खुमियाजा भुगतना। दोस्तों, कई पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें भारत से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आटा मिले ना मिले लेकिन हम हिंदुओं से भीख नहीं मांगेंगे। भीख नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या? आए दिन IMF के पास कटोरा लेकर ये पहुंच जाते हैं और अभी भी सियासत IMF के टुकड़ों का वेट कर रही है। आवाम को कोई भी सहूलियत नहीं मिली है, कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो अवाम काफी परेशान है। पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आप जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिस तरह से आज ब्रिटिश ने पैसे मांग लिए इंडिया से, यूके के ऊपर यूके के ऊपर इंडियन ओरिजिन के जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही है। बड़े बड़े ममालिक, छोटे छोटे ममालिक इस टाइम मकरूज है इंडिया के कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। क्या लगता है इस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, और क्या हमें ज़रूरत है बीइंग पाकिस्तानी इंडिया की ट्रेड और इंडिया की इन्वेस्टमेंट की? नो मिस, हमें पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया से जो है ना वो भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, या इंडिया को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। इतना हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम लोग खुद इस काबिल हो सकें कि हम लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जो है ना बाहर हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी करके हम लोग बाहर की कंट्रीज से पैसा ला के पाकिस्तान में लाएँ, यहाँ पे बाहर के लोगों को ला के इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि हम लोग जो है ना वो दूसरे मुँह वाले को कहेंगे जी हमें जो है ना वो भिखारियों की तरह भीख दे दें, हमें जो है ना वो कर्जे दे दें, हम लोग कर्जे उतारते रहें और मकरूज दर मकरूज जो है ना वो हमारी आवाम होती जा रही है। लेकिन इसहार डाक साहब ने अभी रिसेंट पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि भाई हमें इंडिया की ज़रूरत है, अब इंडिया के साथ प्याज, टमाटर और दीगर एशिया के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं। उन्होंने तो ये कह दिया। मैम वो सियासत पॉलिटिक्स है, उनका जो मकसद है, जो काम है वो कर सकते हैं। तो भीख मांग ली ना इंडिया से, उन्होंने उनका मकसद है वो कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इस तरह नहीं सोचते। हम भी तो उन्हीं के नीचे है ना, हम भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, IMF के हम तलवे चाट रहे हैं, हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस लगते हैं, हर चीज़ में तो हम ही बीच में फिस रहे हैं। मैम बिल्कुल आपकी बात सही है कि पिसते हम ही हैं, लेकिन मेन मकसद जो है वो उनको सोचना चाहिए कि हमें क्या सही है, क्या बेहतर है, क्या नहीं सही। दूसरी बात, वहाँ पे उनके थोड़े से ना आज़ाद कारजा पॉलिसी है, वो चाहते हैं हम अमेरिका से भी चलेंगे, चाइना से भी चलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के किसी दोस्त या दुश्मन के साथ भी चलेंगे। पाकिस्तान नहीं जा सकता, उसकी वजह जो चीफ जस्टिस बैठा है, जो मौजूदा आर्मी चीफ बैठा है, जो वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, इनकी जायदादें, इनके बच्चे बाहर हैं। अगर पाकिस्तान थोड़ा सा एक्शन लेगा तो इनकी जायदादें ज़ब्त होंगी। इनके वो जायदादें हैं, इतनी नहीं, खुदा की कसम इतनी जायदादें हैं, सऊदी अरब में इतना पैसा नहीं है जो वो लोग भी इनके रिपोर्ट नहीं देते कि इनकी जायदादें हैं। यही तो वजह है कि 76 वर्ष हो गए हम अभी तक बेसिमती का शिकार हैं। हम टकरे मार रहे हैं जनाब दीवारों में, पता ही नहीं चल रहा। भाई 5 सदी हो गई है, 76 बरस हो गए हैं, ये इतना कम अरसा नहीं होता। किसी 76 ईयर हो गए ये किसी मुल्क के अपनी, ये तो सिमत नहीं, लम्हा फिक्रे तो है। ये एक तो होता है कि सिमत का तयन करना, सिमत का तयन तो क्या, ये किसी मुल्क के फ्लोरिश करने में, प्रोग्रेस करने में, बहुत डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है। आप तो हैरत होती है कि अभी तक आपने अपनी सिमत का तयन तक नहीं किया। आपको ये नहीं पता कि आपने डेमोक्रेसी को लेके चलना है या आपने मतलब गैर मुंतखब लोगों के
को आपने अपना हुक्मरान बना के चलना है। आपको अभी तक यही नहीं पता। आप तो अवाम को राइट्स देने को तैयार नहीं है, आप जमहूरी हकूक देने को तैयार नहीं है। अवाम को उनके बुनियादी हकूक जो है ना, खवातीन के हकूक हों, बच्चों के हकूक हों, मजदूरों के हकूक हों, आप तो वो देने को तैयार नहीं है। और भाई इंडिया का आपके साथ क्या एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, आपका इंडिया के साथ क्या आप कंपैरिजन कर सकती हैं? तो बात यह है कि अगर इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है अपने हमसाया मुल्कों के साथ या मुआशी तौर पे कमज़ोर मुल्कों के अगर हेल्प को पहुंच रहा है, तो भाई इसको मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा पजीराई होनी चाहिए, ये सल्यूट करना चाहिए पाकिस्तानी लोगों को, मोदी सरकार को। रमज़ान शरीफ का महीना है, ठीक हो गया, सच्ची बातें मुंह से निकल रही हैं, हमें जो है ना बड़ा दुख होता है। हमें काश यही जो हम तलवे चाट रहे हैं ना, तलवे चाटने वाली बात है चाइना के, जो हम चाइना के तलवे चाट रहे हैं, कभी हम अपनी अना को तोड़ के भारत की तरफ इसी तरह रुख करें ना थोड़ा सा, और अल्लाह करे हमें वो नरेंद्र मोदी थोड़ी सी रिस्पॉन्स दे दे, तो मेरे ख्याल में हमारी अल्लाह के हुक्म से जो है ना इकॉनमी, हमारी मईशत, हमारा जो सिलसिला है ना वो काफ़ी डेवलप हो जाएगा। क्यों कि अब नरेंद्र मोदी को हमारी ज़रूरत नहीं है, उन्हें उससे क्या ज़रूरत है, वो तो एक समंदर बन चुका है। हम जो है वो गिलास है, हम बाल्टियाँ हैं, हम जो है वो मग्गे हैं, हमने समंदर के पास जाना है और हमें जाना पड़ेगा। अपनी अना को साइड पे रखें, ये कश्मीर का जो मुद्दा लेके बैठे होते हैं जी, हमें कश्मीर पे बात करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो फिर हम करेंगे। भाई वो क्यों माफ़ी मांगेंगे, वो तो आपको डेवलप होके दिखा रहे हैं। उनका जम्मू कश्मीर जाके देखें, वहाँ का निज़ाम जाके देखें, वहाँ की गाड़ी देख लें, वहाँ की बाइक देख लें, वहाँ का एजुकेशन का निज़ाम देख लें, वहाँ का डेवलपमेंट देख लें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ का एग्रीकल्चर देख लें, वहाँ के बच्चों को देख लें। मैं कहता हूँ ओवरऑल हर तरफ से जो है ना वो मजबूत हो गया। हम अगर अपनी बात करते हैं, हमने क्या किया अभी तक, हमने दुनिया के लिए क्या किया, हमने जो अपने पाँव पे खड़े तो हासिल की थी, हमने एक अपना जो वतन अलग कर लिया था हिंदुस्तान से, उसके बाद से अभी तक हमने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जो वर्ल्ड कहे कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। बल्कि हम तो बोझ बने पड़े हैं। हम कभी चाइना के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, हम कभी सऊदिया से भीख मांगते हैं हम लोग। बल्कि सऊदिया के शहजादा भी हमसे तंग आ गए थे, क्राउन प्रिंस वहाँ के तंग आ गए थे, मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने कहा हमने तो जाना ही नहीं है पाकिस्तान। भाई वो सीधा G20 की मीटिंग के लिए वहाँ इंडिया लैंड हुए, उन्होंने अपनी रिफाइनरी का प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लोज कर दिया था कि नहीं भाई हम नहीं इतना अफोर्ड कर सकते, ये देखो हाथ जोड़े में हम नहीं इनके साथ बिजनेस करना चाहते। जहाँ तक उनकी बात रही, उनके साथ लोगों के दुनिया के ताल्लुकात इसलिए बेहतर हैं क्योंकि उनका हाथ यहाँ नहीं है, उनका हाथ यहाँ है। उनका हाथ लेने वालों में से नहीं है, उनका हाथ देने वालों में से। लास्ट टाइम 1990s में गए थे वो IMF के पास, अब तो उन्होंने IMF का रुख नहीं किया, बल्कि वो तो IMF पर रोब जमाते हैं। ऐसी कड़ी शराइत उन्होंने रख दी थी कि IMF को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ये बोलो कि हम लोग आपको पैकेज उसी सूरत में देंगे जब तक पाकिस्तान 2 शर्तों पर अमल नहीं करता। और वो 2 शर्तें ये थी कि ये किसी कंट्री का पैसा वापस करने के लिए ये लोन नहीं यूज करेंगे, दूसरा डिफेंस पे नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ी कड़ी शर्तें थी जो इंडिया ने बोला IMF को कि IMF आप लोग ये पाकिस्तान के आगे रखो। तो आप उनकी इस पावर के बारे में, आप उनकी सॉफ्ट पावर देख सकते हैं कि जिन कंट्रीज के आगे हम हाथ फैलाते हैं, इंडिया का हाथ है उनके ऊपर। दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का हालात अभी पाकिस्तान का हो चुका है। पाकिस्तान की यूथ इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि वह अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना चाहती है। होता यही है, अगर आपके मुल्क के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कंपनीज नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, या फिर आप डोमेस्टिकली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में बसने की कोशिश करते हैं। और आप देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। रमजान का पवित्र महीना है और इस रमजान के महीने में लगभग 202 भिखारी UAE पुलिस ने पकड़े हैं और पकड़कर इनको डिपोर्ट किया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स को तलब भी किया है कि अपने यहां से इस तरह के भिखारी पाकिस्तान से UAE या गल्फ ना भेजें। इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनली कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तानी करें तो क्या करें, घर में काम करने को है नहीं और विदेशों में उनको कोई पूछता है नहीं, तो भीख मांगने के अलावा बचता कुछ नहीं है। वहीं पाकिस्तान के नवयुवक कहते हैं कि हमें भारत के तलवे चाटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन IMF के तलवे हम जरूर चाटेंगे, जिसको हम काफिर कहते हैं। उन काफिर मुल्कों के तलवे चाट कर हम लोन जरूर लेंगे। इस तरह के बयानात आपको समय समय पर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी रिएक्शन में आप जरूर देखते होंगे कि किस तरह का इन लोगों का जज्बा है। आटा नहीं है फिर भी जज्बे की कमी नहीं है, तो किस तरह ये जज्बे से आगे चलकर अपने आप को ग्रो करेंगे। शिक्षा के ऊपर काम नहीं करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करना है, इंग्लिश उन्होंने पढ़नी है नहीं,
फिर भी जज्बा ही लेकर ये आगे बढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है। आप बताइएगा अपने कमेंट, इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में आपने क्या देखा, क्या समझा, जरूर आप अपने व्यूज रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।